हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आई एनिग्मा हिंदी चैनल। देखते हैं पाइसीस आप लोग की रीडिंग्स रेस्ट ऑफ द मंथ नवंबर में क्या चल रहा है आप लोगों के साथ। ये रीडिंग एक्सटेंड कर सकती है दिसंबर तक, सो टेक अ चिल पिल एंड एंजॉय द रीड। दिस इज़ गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है और आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या है, क्या आउटकम रहेगा, क्या एडवाइस आपको चाहिए, और बाकी मैसेजेस जो भी आएंगे। ठीक है, सो पर्सनल्स के लिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में, ईमेल पे। एंड मैं वाइट प्रेयर्स भी करती हूँ, स्पेल्स भी करती हूँ, उसके लिए भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। करंटली हम रेड जैस्पर ब्रेसलेट को सेल आउट कर रहे हैं, जो कि सुपर चार्ज्ड है। कॉन्फिडेंस, फियर, एंग्जाइटी, अगर आपके अंदर कोई फियर है, एंग्जाइटी है, तो इसका मतलब ये है कि आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है और इसी वजह से सक्सेस नहीं मिल रही है। तो स्टेबिलिटी के लिए और सॉलिड फाउंडेशन के लिए रेड जैस्पर हमने चार्ज किया है एंड दैट विल बी सेंट आउट टू यू। इफ़ यू वांट टू बुक अ रेड जैस्पर, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, लिंक आपको डिटेल में मिल जाएगा। एंड सब्सक्राइब करो और ऐसी वीडियोस देखने के लिए इंग्लिश चैनल पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पे मैं रेगुलरली अपनी रीडिंग्स करती हूँ आई एनिग्मा के नाम से। उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी नीचे। एंड आई एनिग्मा स्कॉर्पियो भी मेरा एक नया चैनल मैंने शुरू किया है, जिस पे आप सिर्फ स्कॉर्पियो बेस्ड रीडिंग्स देख सकते हो, क्रॉस वॉचर देख सकते हो, और जो लोग यहाँ पे सन, मून, राइजिंग या वीनस साइंस स्कॉर्पियो में है, वो लोग भी देख सकते हैं इस रीडिंग को। ठीक है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें फीडबैक्स के लिए, मंथली फ्री हॉरोस्कोप्स चेकआउट करने के लिए। लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। पाइसीज, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस इन पाइसीज। देखते हैं क्या मैसेजेस आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है पाइसीज। वी हैव द एम्परर, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 of wands, 2 of cups. Ooh. Bottom of the deck is 9 of pentacles. Pisces, मुझे लगता है आप एक ऐसे पर्सन से डील करें, या तो वो आपसे बड़े हैं एज में या उनका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, जो भी वो काम करते हैं वहाँ पे उनको सक्सेस बहुत ज़्यादा है। काफ़ी बॉसी पर्सन हो सकते हैं। सेपरेशन, मुझे लग रहा है कि आप और आपके पर्सन अभी आप आपस में बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, सेपरेशन चल रहा है आप लोगों के बीच में, और जो सेपरेशन चल रहा है उसके बाद से पाइसीस आप तो अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हो। लाइक मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ है आपके पास करने के लिए। ये नहीं है कि आप इस पर्सन की वेट कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, लेकिन आपके पर्सन बहुत प्रोटेक्टिव है आपको लेकर। मुझे लगता है पॉजेसिव थे, प्रोटेक्टिव थे, क्लिंगी थे, और थोड़ा उनका जो रीज़न था दोनों के बीच का सेपरेशन इसलिए हुआ क्योंकि वो ईगोइस्टिक भी थे और डोमिनेटिंग एक्टिव मतलब एटीट्यूड रहा उनका। क्योंकि वो ईगोइस्टिक और डोमिनेटिंग एक्ट कर रहे थे, इसी वजह से आपको सफोकेशन हुई और आप बैक ऑफ हो गए। या एक तरह से मुझे लगता है कि ये पर्सन काफ़ी स्ट्रांगली आपकी तरफ आ रहे थे और कुछ मतलब जैसे मेरे तरीके से चलो वैसी वाली वाइब आपको आ रही थी। हो सकता है ये एरीज हो, या फिर इन्होंने आपको एक्सप्रेस करने में देर कर दी, मतलब कि इनके मन में था लेकिन इनकी ईगो की वजह से इन्होंने अपने आप को कंट्रोल करके रखा। और आपको क्या लगा कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप ग्रो करना चाहते हो। अगर आपको ये लगा ये पर्सन आपको पसंद नहीं करते हैं, ये वर्कहॉलिक है, अपनी लाइफ में बिजी है और शायद किसी और को डेट कर रहे हैं, तो आपने सोचा कि मैं आगे बढ़ जाती हूँ या बढ़ जाता हूँ। ठीक है, यू थॉट ऑफ मूविंग ऑन, या फिर आप अपनी लाइफ में जस्ट इंजॉय कर रहे हो। यहाँ पे आपके पर्सन जो है वो आपको डेट करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है बहुत लेट हो गया है। अब अगर वो आपके पास आएंगे तो पता नहीं आप कहाँ पे होगे, क्या कर रहे होगे, और सेपरेशन भी हो चुका आप दोनों के बीच का। तो अब अगर वो आपकी तरफ आते तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगा, ऐसा उनको लगता है। ठीक है, उनको लगता है कि मैं कैसे मतलब रीच आउट करूं अपने पाइसीज को। सो ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है करंटली। एरीज, सैजिटेरियस, लियो, ठीक है, और भी साइंस हैं यहाँ पे, बट एरीज मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। वाटर और अर्थ भी मुझे दिख रहा है, फायर भी दिख रहा है मुझे।
लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन क्लियरली आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, बट किसी रीज़न की वजह से बताना उनको डिफ़िकल्ट लगता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, सिर्फ एक्शन से एक्सप्रेस करते हैं। हो सकता है कि इनको ये लगता है कि आप अभी इंटरेस्टेड नहीं हो और आपने ख़त्म कर दिया है एक कनेक्शन इसको आगे बढ़ने से, और इस वजह से ये पर्सन रुक गए हैं। लेकिन काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट है, आपके साथ बात करना चाहते हैं, क्लैरिटी रखना चाहते हैं और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। तो ये एंडिंग नहीं होने देना चाह रहे बेसिकली, इन शॉर्ट ये न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं आपके साथ, बस ये वेट कर रहे हैं कि आप कब अलाउ करोगे। ठीक है, अब हम देखते हैं आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। पाइसेस, फीलिंग्स ऑफ पाइसेस टुवर्ड्स द पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। 9 of Wands, King of Pentacles, 10 of Swords, the Temperance, the Knight of Swords, okay, the 9 of Swords, the 2 of Swords, my gosh, the 2 of Pentacles. अब इतने confused क्यों? 3 of Cups, okay, bottom of the deck Ace of Cups. आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो प्यार, कमिटमेंट, इमोशंस, लेकिन आप इन पर्सन के साथ कंफर्टेबल नहीं हो। ट्रस्ट इश्यूज, एज फैक्टर, ये पर्सन आपको अपने आप से ज़्यादा समझते हैं, आपको ये बात पसंद नहीं है। आपको ये भी लगता है कि आपका इनके साथ रहने से आपका जो आप ओवरशैडो हो जाते हो, सारा टेंशन उनको मिलता, आपको नहीं मिलता, या कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना जैसे आपको रोका जाता है काफ़ी चीज़ों के लिए, ऐसे मत करो वैसे मत करो, ये आपको पसंद नहीं, आपको फ्रीडम चाहिए अपनी, आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी फोर्सफुल या फिर एक तरीके से अपने तरीके से चलाने वाले, और आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए। शायद कन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं, झगड़ा करने वाले हो सकते हैं, वो आपको नहीं चाहिए। तो एक तरह से आप कह रहे हो कि मुझे नहीं इस सिचुएशन में रहना, मुझे नहीं, आपने अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में इंजॉय करना है और अपनी लाइफ में ग्रो करना है। कहीं पे आपको लग रहा था कि आपको सप्रेस किया जा रहा है। ठीक है, आपका ये एटीट्यूड है इनकी तरफ कि आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, या फिर आपको अभी इनको ओपनली नहीं आप आ पा रहे हो, ट्रस्ट इश्यूज हैं आपको। तो आपने क्या किया, आपने इनके साथ एंडिंग की है विद द 10 ऑफ कप सेपरेशन, 10 ऑफ सॉर्ड सेपरेशन आप ख़त्म करना चाह रहे हो ताकि आपको पीस ऑफ माइंड मिले। कुछ लोगों के केस में आप लोग ये सोचते हो कि ये पर्सन मटीरियलिस्टिक है और आप में आपसे ज़्यादा आपके पैसों में इंटरेस्टेड है, अगर आप इनसे ज़्यादा वेल ऑफ हो, अगर ऐसा है तो। पर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको पीस ऑफ माइंड इनके साथ रहकर नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आपको हमेशा ये लगता था कि थ्रेट की तरह आ रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, आपको चेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप पे प्रेशर डाल रहे हैं और आपको एंग्जाइटी हो रही है। तो आप एक तरह से ना इनको पुश अवे कर रहे थे, लेकिन आपको ये पर्सन याद आते हैं, बट याद भी आते हैं और आपको कन्फ्यूजन भी है कि मैं क्या करूं, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं, और आप जब आप आगे बढ़ गए और आपके पास कोई नई ऑप्शन आई, तब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि वो पर्सन बाकी ऑप्शन से ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा रिस्पेक्ट किया है उन्होंने आपका, पर कहीं पे कुछ मिसिंग था। लाइक वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, आपको फ्रीडम नहीं दे रहे थे, पीस ऑफ माइंड नहीं दे रहे थे, शायद काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनिंग कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा अब्यूजिव हो गए थे। सो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी, आपको ना स्ट्रेस हुआ कि अब मैं इस कनेक्शन में नहीं रह सकती या रह सकता, मुझे मूव ऑन करना है। लेकिन आप पूरी तरह से मूव ऑन नहीं कर पाए हो, इवन दो आपके पास ऑप्शंस होंगे या आ रहे हैं, बट आप फिर भी कंफ्यूज हो कि क्या मुझे इस कनेक्शन में एक सेकंड चांस देना चाहिए। दूसरा रीज़न ये है कि आप दोनों का एज डिफरेंस, कुछ केसेस में आप दोनों का रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आपको लगता है कि कोई ऐसी फीलिंग आपको इनके साथ, एक फेमिलियर फीलिंग आई है जो आपको किसी और ऑप्शन के साथ नहीं आ पा रही, इसीलिए आप वापस इनके पास जाना चाहते हो, बट आपको इनका कोई ट्रेट है जो पसंद नहीं आ रहा, इनका कोई एटीट्यूड है जो आपको पसंद नहीं आ रहा। आप इनको सोलमेट की तरह देखते हो, आप इनको पसंद ज़रूर करते हो, आपको इनके साथ ना एक ऐसी फीलिंग आई है जो आपको किसी और के साथ नहीं आई, बट आप कंफ्यूज्ड हो। नाउ आई एम गोइंग टू क्लैरिफाई कि कंफ्यूजन किस चीज़ की, आप क्यों इन पर्सन को लेकर कंफ्यूज्ड हो। कभी कभी हमें खुद को भी जानना पड़ता है कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं, ताकि हम करेक्ट डिसीजन ले सकें।
So Pisces, why are you confused? Okay, all right, let me just clarify once again. Why is there a confusion? मुझे लगता है आपने जल्दबाजी में इनके साथ ख़त्म तो कर दिया, सेपरेशन तो कर दिया, बट अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यार ये पर्सन तो सच में चले गए, आए ही नहीं मुड़ के, ये भी रीज़न है कंफ्यूज्ड. ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वी हैव द एम्परर. देखो, सो मच ऑफ सिंक्रोनिसिटीज गाइस. यूनिवर्स आपके आसपास स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल्स हैं जो ये मैसेजेस निकाल रहे हैं. इट्स नॉट मी. Even though I'm like, yes, it's coming through me, I'm proud of myself, but yes, see the synchronicities, similarities. देखिए आप confused हो कि एक और मैसेज निकालते हैं. confused क्यों हो, इसका आंसर चाहिए हमें. एक तो आपको ये लगता होगा कि ये पर्सन आपसे ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हैं, आपसे ज़्यादा मटीरियल चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि ये पर्सन कमिटमेंट, या ये पर्सन इमोशनल नहीं है. आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन इमोशंस नहीं दे रहे आपको, या फिर आपके इमोशंस को इग्नोर कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, अपने तरीके से चल रहे हैं. आपको ये भी कन्फ्यूजन है कि आपको श्योरिटी नहीं है कि आप इन पर्सन के साथ कमिट करना चाहते हो कि नहीं. कुछ लोगों के लिए ये भी है. हो सकता है आपके पर्सन, या आप टैरो रीडर हो, पाइसेस एनर्जी, यस हो सकता है आप हो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं आपके पर्सन. बट यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको कन्फ्यूजन ये है कि आप अनश्योर हो. आप बस अनश्योर हो, मुझे नहीं पता क्यों हो, बट आप अनश्योर हो. यस, मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंट है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ सकते. इट्स, आई फील लाइक कि एज डिफरेंस, या फिर अपब्रिंगिंग, रिलीजन का डिफरेंस है. किसी ने आपको टैरो के थ्रू बोला है कि ये कनेक्शन नहीं आगे अच्छा जा सकता. ये भी रीज़न है जिसकी वजह से आप कंफ्यूज्ड हो. ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं आपको इनमें. ट्रस्ट इश्यूज़, या दैट्स वेरी स्ट्रांगली पॉसिबल हियर दैट यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन दैट मच. बट कुछ है जो आपको अभी भी जोड़े रखता है इस चीज़ से, इस पर्सन से. लेट्स सी कि आप दोनों के बीच का आगे क्या होने वाला है. इज इट द एंडिंग, लाइक आउटकम क्या रहेगा आप दोनों का. क्या ये पर्सन आपको रीच आउट करेंगे, या फिर आप दोनों के बीच में दोबारा से कम्युनिकेशन होगा. हायरोफेंट, टेन ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, द लवर्स, एंड देन वी हैव द सिक्स ऑफ कप्स. आपके पर्सन आपको रीच आउट करने वाले हैं दिसंबर में, और आप दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किसने क्या किया जिसकी वजह से एक दूसरे को बुरा लगा. आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी चीज़ें क्लियर करने वाले हो, और आप दोनों एक ट्रू कमिटमेंट में वापस आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं. और इस बार अगर कमिटमेंट हुआ तो मैरिज में तब्दील होगा, मैरिज में बदलेगा. आप दोनों को रियलाइज़ होने वाला है कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, क्योंकि 2 बार 6 नंबर आया है, और 10 ऑफ कप्स है, और हायरोफेंट है, तो मैरिज के कार्ड्स. और फिर ये एक और जस्टिस और सन, ये तो मैरिज मुझे डिपिक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है. इस बार अगर आपके पर्सन आपके पास आए, या आप उनके पास गए, आप दोनों के बीच में मैरिज होगी. आपके पर्सन आपको क्या कहना चाह रहे हैं. यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक. आपका कोई फेवरेट म्यूज़िक ये सुनते हैं बार बार, या फिर इनका कोई फेवरेट म्यूज़िक आपको याद आता है. अगर ऐसा कुछ है तो आप ही की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये पर्सन आपके पास बोर हो गए हैं, ये पर्सन आपसे दूर रहकर खुश नहीं है, तो ये आपके पास आएंगे. एनीथिंग एल्स. एक एडवाइस ज़रूर निकालेंगे मैन में. सडन वेल्थ. यहाँ हो सकता है कि आपके पर्सन काफ़ी रिच हैं, या फिर आपके पर्सन काफ़ी सक्सेसफुल हैं, और आपके पास आपकी लाइफ में आने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे, काफ़ी लकी रहेंगे आप लोगों के लिए. मिरेकल्स होने वाले हैं, मनी वाइज मिरेकल्स होने वाले हैं. ठीक है, अभी हम क्या देखने वाले थे, एडवाइस. आप लोगों के लिए क्या एडवाइस रहेगा पाइसेस इन द एंड ऑफ दिस नवंबर. पेज ऑफ वांड्स. स्लो डाउन, थोड़ा सा स्लो, थोड़ा सा सोच समझ के एक्शन लीजिएगा. और मनी को लेकर
आई फील लाइक कि मनी को लेकर आपको थोड़ा सा कम खर्चा करना चाहिए और थोड़ा ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए अपने करियर को लेकर, क्योंकि करियर में थोड़ा सा आप अनस्टेबल फील कर सकते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इंजॉय करने की कोशिश कर रहे हो लाइफ को। एडवाइस ये है कि आप अपने कंट्रोल में रहिए, अपनी लाइफ को जिस तरह चला रहे हो उस तरह चलाइए और ग्रो करिए। ये नहीं है कि आप किसी की वजह से रुक गए हो या परेशान हो गए। अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि मनी इज़ कमिंग, मनी ग्रो कर रहे हो और आपको किसी टाइप का फेम मिल सकता है, पॉपुलैरिटी मिल सकती है। इसलिए सोच समझ के जो भी डिसीजन लेंगे सोच समझ के लेना, ठीक है। एडवाइस आपके लिए है कि भाई जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, बट अपने पे फोकस करो, दूसरों से ज़्यादा अपने पे फोकस करो। दैट्स द मैसेज फॉर यू पाइसेस। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। और मेन चैनल है स्कॉर्पियो चैनल पे भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे। आई विल सी यू अगेन, बाय।